नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस मास्टर में स्वागत है। दोस्तों आज है 25 मार्च। 25 मार्च से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो भी दोस्तों हाईलाइट करंट अफेयर रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर आप एसएससी और यूपीएससी का या आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व गौरैया दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दीपक कुमार को किस राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। तो दीपक कुमार को नया गृह सचिव जो है उत्तर प्रदेश को बनाया गया। उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव कौन है, तो दीपक कुमार हो जाएंगे। चलिए इसके डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों थोड़ा सा इसमें जो है महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था और कुशीनगर में जो है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 भी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश ने जो है देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू किया है, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर है। और 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित किए गए हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है और आदि योग शिव को 242 फीट ऊंची प्रतिमा नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। चलिए ये तो था आपका उत्तर प्रदेश से वर्तमान करंट अफेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है बिहार के बेगूसराय जिले है, जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त भार किसे दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा किरण रेड्डी जी। ठीक है, तो खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जो है किरण रिजिजू जी हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की है। तो भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना राजस्थान के जोधपुर जिले में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का मेजबानी करेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। भारत जो है विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का मेजबानी करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट और थोड़ा सा इसको जान लेते हैं दोस्तों कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक जो है भारत बना, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा मोबाइल का उत्पादन दूसरे नंबर पर है। और भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको ब्रूड ड्रेसिंग बनाया है। और भारत की पहली महिला रोबोट बायोमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। और हिलने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार जो है भारतीय पासपोर्ट को 85वें स्थान दिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। और डेनमार्क ने जो है भारत में हरित ईंधन गठबंधन की भी शुरुआत की है। ठीक है, ये हाईलाइटेड करंट अफेयर है। भारत और श्रीलंका के बीच जो है पर्यटन स्रोत के लिए शीर्ष पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। तो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार जो डॉक्टर उमा रेले को दिया गया है। किसको दिया गया है, डॉक्टर उमा रेले को दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर। नीदरलैंड जो है इरामासस पुरस्कार 2024 को जो है अमिताभ पोप को सम्मानित किया गया। नीदरलैंड का इरामस पुरस्कार 2024 जो है अमिताभ पोप को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए और आगे जो है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से जो है नीता अंबानी को सम्मानित किया गया, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और रेकिन या मोटो को वर्ष 2024 का पुलित्जर पुरस्कार जो है, जिसको आर्किटेक्चर नोबेल भी कहा जाता है, वो रिकेन यामामोटो को दिया गया वर्ष 2024 का। एक और है दोस्तों कि भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है, बहुत इम्पोर्टेंट और भारत के गर्व की बात है कि भारत को जो है खसरा और रूबेला के लिए चैंपियन पुरस्कार दिया गया है। और मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जो है क्रिस्टीना पिजकोवो ने जीता। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जो है क्रिस्टीना पिजकोवो ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चालू वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो 18.90 लाख करोड़ हुआ। तो बोल रहा है कि कितना प्रतिशत बढ़ा था, तो इतना लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा 20%। 20% जो है मतलब कि जो है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है बढ़ाया गया था, जिसके जो है रेवेन्यू जो है 18.90 लाख करोड़ रुपया जो है बढ़कर हो गया था 20% में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो सरस्वती सम्मान 2023 का पुरस्कार जो है प्रभा वर्मा को दिया गया है। किसको दिया गया? प्रभा वर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। लोकायुक्त नियुक्त किया गया है तो लाल मल शर्मा को किया गया है नियुक्त। लोकायुक्त नियुक्त जो है कह सकते हैं कि लोकायुक्त जो नियुक्त करता है वो लाल मल शर्मा को किया गया। दोस्तों थोड़ा सा नाम जो है उटपटांग है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि किशोर मनकावा ने एनसीएससी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला और श्री एस राजीव को सीबीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख जो है वो अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। यानी संसद को सुरक्षा के लिए किसको बनाया गया है? अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य जो है आना लकड़ा को नियुक्त किया गया। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो आना लकड़ा को नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष एम.आर. कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एम.आर. कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाल ही में भारतीय नौसेना ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो है आईआईटी खड़गपुर के साथ जो है समझौता किया है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटें जो हैं आईआईटी, ठीक है, आईआईटी टेक्नोलॉजी से संबंधित जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता किया है। याद रखिएगा ये सब मुख्य पॉइंटें होती हैं। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की से समझौता किया और आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया है। और पॉइंट हैं इसमें कि आईआईटी रोपड़ जो है शोधकर्ता के लिए सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि केबीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ था? तो पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण जो है नागालैंड में किया गया है और शुरुआत भी कर दिया गया है। चलिए नागालैंड से संबंधित थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं कि 1 दिसंबर को जो है नागालैंड को राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और हॉर्नबिल महोत्सव 2023 जो है नागालैंड में ही मनाया गया था। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है
नागालैंड में मनाया जाता है। ये एग्ज़ाम में जो है बहुत बार रिपीट किया जा रहा है दोस्तों। आजकल जो है ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट किया जा रहा है कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। और भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण की शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना है। और आरबीआई ने पूर्वोत्तर में नागालैंड में अपना क्षेत्रीय कार्यालय भी खोला है। तो कौन खोला है? आरबीआई ने खोला है नागालैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने लोकतंत्र के लिए एआई जोखिमों की चेतावनी जो है शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में जो है लोकतंत्र के लिए एआई जो होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है, ठीक है, तो इसको जोखिम भरे चेतावनी के लिए जो है शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण कोरिया के बारे में थोड़ा सा आप पॉइंट जान लेते हैं कि दक्षिण कोरिया ने जो है कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर क्या किया, प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। दक्षिण कोरिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा चिप सेंटर का निर्माण करेगा, दक्षिण कोरिया याद रखिएगा। और ओसीनिक्स सिटी जो है नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है, जो तैरता हुआ रहेगा पानी में, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि यूसुक एओल जो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं और पेरिस ओलंपिक के लिए भी भारतीय हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि यूसुक एओल जो है दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यस बैंक के साथ। यस बैंक जो है ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी की गई विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व प्रसन्नता यानी कि प्रसन्न रहने वाला देश जो है भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 126वां रहा है, 126 स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व कविता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व कविता दिवस जो है 21 मार्च को मनाया गया था। चलिए ये सब पॉइंट जो है दोस्तों आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट व्यू से। हाल ही में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने जो है पोर्टल लॉन्च किया भाषा नेट का। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज जो है पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भाषा नेट ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया, वे कौन थे? तो कपिल देव प्रसाद जो है एक हथकरघा कलाकार थे, ठीक है, जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया 80 वर्ष की उम्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में किस देश के साथ पहली प्लस टू वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है? तो किस देश के साथ किया गया? ये देश जो है ब्राज़ील के साथ जो है भारत ने +2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में जो है चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लियो बराडकर ने इस्तीफा दे दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड के। आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री थे लियो बराडकर, उन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं, जो आयरलैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो एआई का प्रमुख नियुक्त किया गया है माइक्रोसॉफ्ट का मुस्तफ़ा सुलेमान को नियुक्त किया गया है। मुस्तफ़ा सुलेमान को
नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रेड खोला गया है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऑटोमेटिक ड्राइविंग जो अपने आप चलेगा, ड्राइविंग होगा, ठीक है, टेस्ट ट्रेड खोला गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा अयोध्या में। और आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को जो है भगवान राम मंदिर का उद्घाटन भी किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है नवीन जिंदल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, जिंदल परिवार जो है एक बहुत ही होते हैं, ठीक है, तो नवीन जिंदल का नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे बीएमसी आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बीएमसी का आयुक्त जो है भूषण गागरानी को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? भूषण गागरानी को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेवा में कौन सी नई तकनीक पेश की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टीज, STEAG। ठीक है, ये भारतीय सेवा में नई तकनीक का पेश किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित होगी? पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित होगा? तो भारत के जम्मू कश्मीर में स्थापित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सरकार डिस्पोजल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिस्पोजल ई सिगरेट पर जो है न्यूजीलैंड जो है प्रतिबंध लगाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया है। अश्विनी कुमार जो है ये पंजाब के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है? तो नैना जेम्स ने जो है इंडियन ओपन जंप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों ये सभी जो करंट अफेयर हैं, हाईलाइटेड करंट अफेयर हैं, वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको हमेशा याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल क्लाइंट डे कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल क्लाइंट डे जो है 19 मार्च को मनाया गया है। चलिए इसके अलावा और भी जान लेते हैं कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 मार्च को जो है धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है और विश्व मानक विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है और 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया जाता है और 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। ये सब मुख्य पॉइंट जो है आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। ठीक है, कि महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शिलान्यास कहाँ हुआ? कुशीनगर में किया गया है और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कहाँ कर दिया गया है? 25,000 कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति लागू की गई है। ठीक है, और इसके अलावा बात करेंगे कि 67वें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और आदि योगी भगवान शिव का 242 फीट प्रतिमा जो है नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन कहाँ हुआ?
तो भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन जो है भुवनेश्वर में किया गया। कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है? तो नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च जो किया है वो राजीव कुमार ने किया था। किसने किया था? राजीव कुमार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लामा लोबजोंग का निधन हो गया, वे कौन थे? तो लामा लोबजेंग का निधन जो हो गया एक बौद्ध भिक्षुक थे। कौन थे? बौद्ध भिक्षुक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो भारत के साथ जो है निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए जो है गुआना ने रिक्वेस्ट किया और समझौता भी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे P&G इंडिया के नए CEO नियुक्त किया गया? तो P&G इंडिया के CEO नियुक्त किया गया है कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को किया गया। किसको किया गया? कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी। इनसे थोड़ा सा मुख्य पॉइंट जान लेते हैं कि किशोर मकवाना को NCS के अध्यक्ष कार्यभार संभाला गया है और श्री AM राजीव को CBC के सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। संसद सुरक्षा के प्रमुख जो है अनुराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अनुराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य जो है आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकारी नियुक्ति जो है MR कुमार को नियुक्त किया गया है। और SAP ने जो है मनीष प्रसाद को भारतीय उप महाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंधक निर्देशक रूप में नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की हवाएं जो है दोस्तों सबसे खराब हैं। ठीक है, जो दुनिया का सबसे खराब हवा माना गया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिमों देश के लिए साझा मुद्रा की वकालत की बनाया है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नजरुल उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा कि नजरुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बांग्लादेश में मनाया जा रहा है। और खासी स्वतंत्रता सेनानी पू हीरोट सिंह का प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ढाका में किया गया। और बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब भी बांग्लादेश ने ही जीता था, अंडर-19 एशिया कप का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डायना स्मृति पुरस्कार जो है उपयुक्त दोनों यानी कि दोस्तों उदय भाटिया और मानसी गुप्ता दोनों को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे पूनावाला फिनकॉर्प का CEO नियुक्त किया गया है? तो पूनावाला फिनकॉर्प का नियुक्ति जो है अरविंद कपिल को नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि पूनावाला फिनकॉर्प का नियुक्ति जो है CEO नियुक्त किया गया है, अरविंद कपिल को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो तेलंगाना और पुडुचेरी का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो है CP राधाकृष्णन को दिया गया। किसको दिया गया है? CP राधाकृष्णन को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संजय मुखर्जी को किस राज्य के DGP नियुक्त किया गया? तो संजय मुखर्जी को जो है पश्चिम बंगाल का DGP नियुक्त किया गया है। कहाँ का नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल का DGP नियुक्त किया गया है, संजय मुखर्जी को किया गया है। पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा मुख्य पॉइंट जान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में पोइला बैसाखा को अपना राज्य दिवस मनाया जाता है और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, शहद और जलपाईगुड़ी के जिले का काला नूनिया
का चावल और कादियाल माड़ियों को जीआई टैग मिला। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद और जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल माड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला का आयोजन जो है कोलकाता में किया जा रहा है और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर जो है सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली को किया गया है। हाल ही में विनय कुमार को किस देश के भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार को जो है भारत के अगले राजदूत के रूप में जो है रूस के लिए नियुक्त किया गया। ठीक है, राजदूत के रूप में जो है विनय कुमार रूस में रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइफ 24 का शुरुआत किया गया। तो ये भारत और अमेरिका के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइफ 24 का शुरुआत किया गया है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। रूसी अंतरिक्ष यात्री जो है ओलेग जो है कोनिलेको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे लंबे अधिक समय तक बिताने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता का कमान संभाली है। भारत ने जो है रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाइन खरीदे हैं। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण पॉइंटें होती हैं। और इस देश के बीच जो संयुक्त अभ्यास टाइगर है तो अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेक्टर ड्रोन बेचने की मंजूरी भी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में जो है अमेरिका क्या है शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच जो है संयुक्त अभ्यास जो है ब्रज प्रहार उमरोई मेघालय में आयोजन किया जा रहा है। और फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए क्या है शीर्ष पर स्थित है। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अब भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण अमेरिका में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को मदद करने के लिए जो है सखी ऐप जो है लॉन्च किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लगभग इसमें जो है मैंने 50 क्वेश्चन जो है जो हाईलाइटेड करंट अफेयर थे मैंने इसको कवर किया। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा।